तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल सिख पुत्रस पे। मैं रितेश हमारे प्यारे भाई अनिक के साथ आज एक सीरीज लेकर आए हैं जिसका नाम है हर हर महादेव। और इस सीरीज में हम लोग आपको बताएंगे महादेव के 19 अवतारों की कहानी। तो आज हम लोग महादेव के किस अवतार के बारे में चर्चा करेंगे? तो आज हम लोग महादेव के जिस अवतार के बारे में चर्चा करेंगे उनका नाम है भिक्षुवरी अवतार। भिक्षुवरी अवतार। हाँ। तो महादेव ने ये भिक्षुवरी अवतार किस लिए दिए थे? बहुत समय पहले जब एक राजा थे जिनका नाम था सत्यरथ, एक युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई थी और मृत्यु के बाद जो उनके दुश्मन थे उन दुश्मनों ने उनके महल पर कब्जा कर लिया था। तब उनकी जो पत्नी थी वो गर्भवती थी और उनकी पत्नी उन दुश्मनों से बचकर जंगल में भाग गई और जंगल में ही राजा सत्यरथ के पुत्र को जन्म दिया। जन्म देने के बाद एक समय जब उनकी माँ नदी में पानी पीने गई तब एक घड़ियाल के द्वारा आक्रमण के कारण उनकी मृत्यु हो गई और इसके बाद राजा सत्यरथ का पुत्र अनाथ हो गया और जंगल में अकेला रोने लगा। उसकी इस करुण हालत को देखकर महादेव स्वयं आए और एक भिखारी का रूप लिया और उस रूप में उन्होंने एक वृद्ध स्त्री को रास्ता दिखाते हुए उस बच्चे की तरफ लाया और कहा कि ये बच्चा राजा सत्यरथ का है और राजा सत्यरथ की मृत्यु युद्ध में हो गई है और उनकी पत्नी की मृत्यु भी इस नदी में हो चुकी है, इसलिए ये अनाथ है, आप इसका ध्यान रखिए। और इसके बाद जाते वक्त उस भिक्षु ने अपना असली रूप दिखाया जो कि महादेव थे और कहा कि आज से इसका सारा दायित्व आपका है। बड़े होने के बाद उस बच्चा एक बहुत कौशल योद्धा बना और अपने दुश्मनों को हराकर अपना राज्य वापस लिया और अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध दिया। ऐसे ही भगवान शिव के भिक्षुवरी अवतार की कहानी समाप्त होती है। हम लोग को ये भिक्षुवरी अवतार से क्या सीख मिलती है? तो हम लोग को भगवान शिव के भिक्षुवरी अवतार से यही सीख मिलती है कि भगवान शिव ही है जो हमारे पृथ्वी के सजीव व निर्जीव सभी चीजों के रक्षक है और उनकी मर्जी के बिना हम कोई भी कार्य सिद्ध नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आप लोगों को भिक्षुवरिया की कहानी जानकर कैसा लगा हम लोगों को कमेंट पे जरूर बताएं और हमारे चैनल सिख पुत्रस को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि हर हर महादेव सीरीज की और भी कहानियां आप तक जरूर पहुंचे।